गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 43 साइंस, मैं आपका साइंस का टीचर रविंद्रपाल सिंह आपके लिए लाया हूँ वर्कशीट नंबर 43 रिवीजन ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम अभी तक जैसे आपकी पिछली वर्कशीट आई है उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ दिया जा चुका है। अभी उसकी रिवीजन है। ठीक, इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा। तो आप पढ़ ही चुके हो, फर्स्ट लॉ भी पढ़ा है आपने जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह कहते हैं हम। ठीक, सेकंड लॉ भी पढ़ा है आपने, ठीक, मोमेंटम वाला। थर्ड लॉ पढ़ा है आपने, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें सभी कुछ इस वर्कशीट का जो फॉर्मेट है उसमें दिया हुआ है। जैसा आप देख रहे हो, ये फोर्स के बारे में दे रखा है। ठीक, फोर्स क्या होता है। ठीक, उसके बाद ये नीचे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दे दिया, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है? तो आपको पता भी है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उन्हें पता भी होगा। जिन्हें नहीं पता वो एक बार सुन ले। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फोर्स is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second in an object of 1 किलो kg mass। मतलब कि वह फोर्स जो जिसकी ज़रूरत हो किसे, 1 किलो मास के किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक, ये जो साइड में डेफिनेशन है। दूसरा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट है हमारी ये। ठीक, इसमें सेकंड है फोर्स की एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट है हमारी ये, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है हमारा, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। ये लिखा हुआ है साफ साफ आपका। ठीक, ये फर्स्ट लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ, ये आपका थर्ड लॉ। ठीक, आप आराम से लिख सकते हो, समझाया गया होगा पीछे आपको। फिर है इसमें राइट टू एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉज ऑफ मोशन। दो एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की? इसमें आप ये डायग्राम बने हुए हैं, इनसे भी समझ सकते हो कि एक तो जब भी कोई क्रिकेट आपका फील्डर कैच करता है तो वो हमेशा अपने हाथ कैच करते समय नीचे की साइड क्यों करता है, पीछे क्यों खींचता है? ठीक, क्योंकि जितना ज़्यादा समय उसे कैच करने में लगेगा उतना ही उसे बल कम लगाना पड़ेगा। ठीक, और जितना जल्दी वो, जैसे कोई मान लो एकदम से अचानक से हाथ ऊपर करके बॉल पकड़ता है तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी और खिलाड़ी के इंजर्ड होने का खतरा होगा। उसी प्रकार जैसे कोई ऊंची कूद कर रहा है तो अगर वो ऊंची कूद एक हार्ड सरफेस पे करेगा, लॉन्ग हाई जंप, तो क्या होगा कि उसमें फोर्स उसे ज़्यादा लगेगी। और सॉफ्ट इस पे होगा तो जो जिस सॉफ्ट सरफेस पे वो गिरेगा तो वो सॉफ्ट सरफेस क्या होगी, नीचे दबेगी और उसे गिरने में टाइम लगेगा। और उस टाइम लगने में क्या होगा कि बल, फोर्स हमारी जो होगी वो क्या होगी, कम लगेगी, जिसके कारण वो चोटिल नहीं होगा, वो इंजर्ड नहीं होगा। तो ये हमारी दो एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, इसमें पांचवा है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन इनर्शिया। we know that any objects remain in the state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled to change that state by an applied force। हम ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु जब तक चलती रहेगी या कोई भी वस्तु जब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए, या तो उसे रोकने के लिए या उसे मूवमेंट देने के लिए। ठीक, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि आप किसी गाड़ी में, बस में खड़े हैं तो जब तक कि किसी उसने ब्रेक नहीं लगाए, ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, आप जानते हो, सभी बस में ट्रैवल भी करते हो। और अगर वो एकदम से स्पीड से चलाएगा तो क्या होगा? ठीक, जब वो स्पीड से चलाएगा तो क्या होगा, आप लोग पीछे जाओगे आगे जाओगे, आपको सोचना है। ठीक, डिसाइड करना कि क्या आ जाएगा। ठीक, ये आप लोगों के साथ में जीवन में होता है। तो ये हमारी पूरी वर्कशीट थी जिसे सभी बच्चे अच्छे से करेंगे और करके
कल 12-1 बजे तक ग्रुप में वापस भेज देंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।